VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। नईगढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक रविशंकर द्विवेदी और अवैध शराब के कारोबारी के बीच हुई बातचीत में वायरल हुआ ऑडियो खाकी वर्दी पर सवाल खड़ा करता है। वायरल ऑडियो से पता चलता है कि नईगढ़ी थाने की पुलिस और अपराधियों के बीच लंबी सांठगांठ थी और इसी शह पर अवैध कोरेक्स, गांजा, शराब और अवैध हथियार का कारोबार नईगढ़ी क्षेत्र में फल फूल रहा था, जिससे क्षेत्र की शांति के लिए ये घातक था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद रीवा एसपी नवनीत भसीन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया। पूरे मामले में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी आज रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्यवाही संबंधित ज्ञापन सौंपा। कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि पूरे मामले में न केवल आरक्षक बल्कि जितने भी अपराधी सम्मिलित थे उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही निलंबन के बजाय ऐसे वर्दीधारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो अपनी वर्दी के दम पर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। से कोरेक्स, गांजा, शराब और अवैध कट्टे का व्यापार नईगढ़ी थाने क्षेत्र में पूरे उस एरिया में फैल रहा है, उसकी भी जानकारी निरंतर हम लोग देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना। बार बार हम लोग बोलते थे सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। कल अवैध शराब का व्यापारी जायसवाल और आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी के बीच का जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिससे उस बात की पुष्टि हो गई कि जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं वो पुलिस की साथ और संरक्षण में चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो बातचीत के अंत से पता चलता है कि एक कार्यवाही से पहले अपराधियों को सूचित करते हैं और इस तरह के भेड़िए जो हैं वर्दी की आड़ में, ये जो अपराधियों के संरक्षक, अपराधियों के एजेंट छुपे हुए हैं, पुलिस के लिए भी खतरनाक है। और इसका एक परिणाम आप सबको कानपुर के बिकरू में दिख चुका है, जहां कार्यवाही से पहले अपराधी विकास दुबे को पुलिस के लोग सूचित करते हैं और अपराधी संगठित होकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। अभी हम लोग आए थे ज्ञापन देने और कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पुलिस की हत्या कराने का प्रयास किया है। दूसरा, उस बातचीत में क्लियर हो रहा है कि वो जो अवैध शराब का व्यापारी है वो मासिक पारितोषिक या मासिक हिस्सेदारी पे वो शराब का व्यापार कर रहा था, लेकिन मासिक देने जितना वो देता था उससे ज़्यादा चाहिए था और उस खेल में एक खेल बिगड़ा हुआ है। कितने लोग शामिल हैं वो ऑडियो में है। दूसरा, नईगढ़ी थाने में एक पूर्व टीआई थे जो उस दिन लीव पे थे, लेकिन थाने के एक आरक्षक ने किसी फरियादी से बदतमीजी की और वो थाना प्रभारी निलंबित हुए थे। इस घटना में बाकी लोगों पे कार्यवाही आरक्षक के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, निलंबित जैसे ही उसका वायरल हुआ उसी के एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया। आरक्षक पे कार्यवाही हुई, लेकिन किसी डकैती की घटना में जितने लोग रहते हैं संगठित अपराध, ये संगठित अपराध थे। इसमें जैसे बातचीत से पता चलता है जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सब पे 307 का मुकदमा दर्ज हो और निलंबन नहीं, ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में इस तरह के जो वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो अपराध रोकने के लिए सरकार से पैसा ले रहे हैं, जिन्होंने सत्यमेव जयते की शपथ खाई हुई है और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जब ऐसे लोग बर्खास्त होंगे इनको सजा मिलेगी। बाकी जो इनके भाई हैं। नईगढ़ी थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा एक व्यक्ति से वार्तालाप का ऑडियो सामने आया था और किसी भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। उनकी प्राथमिक जांच अभी एसडीओपी मऊगंज को सौंपी गई है और 7 दिवस में उनको कहा गया है कि प्राथमिक जाँच पूर्ण करके दें। उसके पश्चात उसकी विभागीय जाँच भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो साड़ियों में थाना प्रभारी का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको जानकारी है, क्या किया जाए? थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, प्लस जो प्राथमिक जांच एसडीओपी करेंगे उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें अगर किसी अन्य की भागीदारी मिलती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई के बाद भी लगातार जिले में ट्रैपिंग के मामले आ रहे हैं, उस पर क्या कहना? ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ जब से सख्त हुई हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जो लोग पुलिसकर्मी
काम में रुचि न लेके अन्य कामों में रुचि ले रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त हुई हैं, जिसके चलते काफ़ी कमी आई है और बड़ी संख्या में जिले में वारंट मिली और गुम बच्चों को खोजने के जो प्रकरण थे उसमें काफ़ी तेजी आई है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ओढ़की में मेगा क्रिकेट की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फाइनल मैच रामपुर बगेलान और मगुरिहाई के बीच हुआ। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर महाराजा पुष्पराज सिंह, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कविता पांडे और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी प्रतियोगिता में शामिल हुए। फाइनल मैच में सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया और 5 रनों से मगुरिहाई ने जीत का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार नीलेश त्रिपाठी और मैन ऑफ द मैच का खिताब अंकुर सिंह के नाम हुआ। आज रीवा में जिला कार्यालय कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के कार्यवाहक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश तिवारी द्वारा यह कहा गया कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बार बार समय मांगने के बावजूद भी समय न देने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गांधीवादी तरीके से इनके विरोध में मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने का कार्यक्रम किया, जिससे पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। इनके विरोध में समस्त जिले की कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए धरना देकर यह मांग की जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को जल्द से जल्द हटाया जाए, वरना पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। रीवा में तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं सीधी जिले में भी हालात बिगड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार सीधी में 42 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। बीते 6 जनवरी से अब तक सीधी में कुल संक्रमितों की संख्या 308 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 276 है। अब तक कुल 32 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अपील बार बार की जा रही है कि आप सभी सावधानी जरूर बरतें और मास्क का उपयोग जरूर करें। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को प्रत्येक माह उनकी प्राप्ततानुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पीओएस मशीन से जनरेट होने वाली पावती भी उपभोक्ताओं को दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि यह एक आम शिकायत है कि पीडीएस विक्रेता उतना खाद्यान्न नहीं देते जितना कि पीओएस मशीन में वितरण दर्शाते हैं। इसलिए उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए कि पीओएस पर अंगूठा लगाने से उसके नाम से कितना खाद्यान्न इशू हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि यह जानकारी 2 प्रकार से मिलने की व्यवस्था है। पहला, पीओएस से जनरेट होने वाली पावती से तथा दूसरा रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त होने वाले एसएमएस से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर पीओएस मशीन पर रजिस्टर्ड कराने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।